वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी सीधे आपको लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल पहुंचे हुए हैं। इसकी सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद से लगातार सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। इसके पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी बंगाल का दौरा किया था और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं। आपको बता दें, तैयार है हम उन्हें देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बंगाल दौरा बेहद अहम माना जा रहा है कई मायनों में, और माना जा रहा है कि एक चुनावी शंखनाद भी देखने को मिलेगा। और इस बारे में बात करते हैं तो नेताजी का जो व्यक्तित्व इस वक्त सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बंगाल पहुंचने पर। देखिए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सुभाष चंद्र बोस की जयंती को लेकर भी कुछ कार्यक्रमों का आयोजन होना है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम जगहों पर जो पोस्टर्स आपको नजर आएंगे उसमें सुभाष चंद्र बोस और उनसे संबंधित तस्वीरें आप देख सकते हैं। नेताजी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमन कर रहे हैं, पहुंचे हुए हैं कोलकाता, जहां से सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो सुभाष चंद्र बोस को लेकर सियासत भी पूरे शबाब पर है और दूसरी तरफ जो है लोगों में इस बात को लेकर एक सुकून भी है पश्चिम बंगाल में, खास तौर पर कि लंबा अरसा लगा, लेकिन सुभाष चंद्र बोस को लेकर जो बहुत पहले होना चाहिए था वो फैसले चुनावी सरगर्मियों में ही सही लेकिन देखने को मिले हैं। उनके जन्म दिवस को विशेष तौर पर हर साल आयोजित करने का फैसला केंद्र की तरफ से लिया गया। दूसरी तरफ जो है जो पश्चिम बंगाल सरकार है उनकी तरफ से भी कई कदम उठाए गए हैं उनकी यादों को संजोने को लेकर। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं और इस वक्त कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। दरअसल नेशनल लाइब्रेरी में कलाकारों से आज प्रधानमंत्री संवाद भी करने वाले हैं और नेताजी को प्रधानमंत्री नमन करेंगे। तो आज कार्यक्रम में भी शिरकत होंगे। 125वीं जयंती पर इस कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है नेशनल लाइब्रेरी में, जहां कलाकारों से प्रधानमंत्री आज संवाद करेंगे। और आपको देख सकते हैं जिस तरह की कलाकृतियां आप इस वक्त वहां पर देख रहे हैं, जिसका अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने पहुंचे हैं कोलकाता। और यहां से सीधे नेशनल लाइब्रेरी जाएंगे जहाँ कलाकारों से उनका संवाद होना है प्रधानमंत्री का। और कई अहम बातें यहां पर प्रधानमंत्री की तरफ से कही जा सकती हैं। दरअसल 125वीं जयंती पर खास कार्यक्रम है नेताजी के और नेशनल लाइब्रेरी में इस वक्त प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें कई लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव भी होना है और माना जा रहा है कि आज प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं। जब नेताजी ये कहे तो उन्होंने साफ तौर पर यह संकेत दिया, देश के भीतर जो आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, जो नेतृत्व चल रहा था, उनको भी ये संदेश दिया कि अब पूरी ताकत लगानी होगी। हालांकि महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांत से वो इत्तेफाक नहीं रखते थे, सिद्धांतों के तौर पर ज़रूर इत्तेफाक नहीं रखते थे, लेकिन वो हमेशा से उनका आशीर्वाद चाहते थे। और उन्होंने महात्मा गांधी को भी जो रंगून रेडियो में उन्होंने अपना जब भाषण दिया था, जब आज़ाद हिंद फौज मूव कर चुकी थी अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध के लिए, तब उन्होंने रंगून रेडियो में जो मार्मिक और ऐतिहासिक बात कही थी और उसी में महात्मा गांधी को उन्होंने राष्ट्रपिता कहा था। उन्होंने कहा था कि मैं जानता हूँ कि ब्रिटिश सरकार भारत की स्वाधीनता की मांग कभी स्वीकार नहीं करेगी। मैं इस बात का कायल हो चुका हूँ कि यदि हमें आज़ादी चाहिए तो हमें खून के दरिया से गुजरना होगा। और इसके साथ ही और आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री यहाँ पर एक फ़ोटो खिंचा रहे हैं लोगों के साथ। और सबसे अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री का जब कोई दौरा होता है तो जो अगर कोई कलाकारों का कोई कार्य होता है, कलाकारों को से वो मिलना ज़रूर चाहते हैं और कलाकारों से मिलने के दौरान जिस तरह से वो बातचीत करते हैं, यही प्रधानमंत्री की खासियत है, यही लोगों को उनकी ओर आकर्षित करता है। और हर कोई मौका वो गंवाना नहीं चाहते जब लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिले। और आज भी वो कलाकारों से मिलेंगे और उन कलाकारों से जो इस पूरे पटचित्र को बनाए हैं और वो लोक कलाकार हैं, अब वो उस तरफ बढ़ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कलाकारों को उन्होंने नमस्कार किया और अब प्रधानमंत्री आगे की ओर बढ़ रहे हैं। विशाल, Well, Avi, this is the quality of the Prime Minister because he always connects with the people
and today when the whole country is celebrating the Parakram Divas, it's a big day for all of us. And it was Netaji who had formed a provincial government in Singapore, and he also had got the stamps printed of a free India. Now they तो नेताजी के 150वीं जयंती के मौके पर पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता पहुंचे हुए, जिसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर कलाकारों की कलाकृतियों का पहले प्रधानमंत्री ने जायजा लिया, फोटो खिंचवाए, उसके बाद कलाकारों से मिलने पहुंचे। दरअसल आज कलाकारों को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री, और देख सकते हैं कि वहां पर किस तरह से कलाकारों में भी उत्साह है, क्योंकि माना ये जाता है कि प्रधानमंत्री जब भी ऐसे कार्यक्रमों में जाते हैं तो खासतौर पर कलाकारों से रूबरू होते हैं, अपनी बात रखते हैं, किस तरह से भारत के विकास में उनकी भूमिका हो, किस तरह से लोगों तक संदेश पहुंचाने में उनकी अहम भूमिका हो, वो समझाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण 125वीं जयंती नेताजी की है, और उनसे जुड़ी यादें जो है इस वक्त अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से उकेरी गई हैं, और वहां पर कलाकार भी मौजूद हैं जिन्होंने ये कलाकृतियां बनाई हैं। और नेशनल लाइब्रेरी में संबोधित करेंगे कलाकारों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसी कार्यक्रम के लिए वो कोलकाता पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लाइब्रेरी का रुख कर रहे हैं प्रधानमंत्री। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर यह खास कार्यक्रम रखा गया है। आपको बताएं कि हाल ही में केंद्र की सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से स्पष्ट किया गया था कि अब हर साल आज का दिन जो है वो पराक्रम दिवस के तौर पर देश मनाएगा। और लंबे समय से ये मांगे चल रही थी कि जिस तरह से हिंदुस्तान को स्वाधीनता दिलाने में एक अहम भूमिका सुभाष चंद्र बोस और उनके जो आजाद हिंद फौज की सेना थी उनका रहा है, तो उनके योगदान को चिन्हित करने के लिए हमेशा मांग उठती रही है। और प्रधानमंत्री की तरफ से हाल ही में पराक्रम दिवस के तौर पर इसे मनाने की घोषणा की गई। और आज चूंकि 150वीं जयंती का कार्यक्रम है तो प्रधानमंत्री खुद पहुंचे हुए हैं। और आप देखिए ये तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण, जहां इस्तकबाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो रहा है। तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद हैं पश्चिम बंगाल सरकार के, और जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल के तहत जो है तमाम अधिकारी और नेतागण जो है पहुंचे हुए हैं। सैन्य अधिकारी भी वहां पर है। और अब से थोड़ी देर में संबोधन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कलाकारों के लिए